हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों आज हम आयतन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं और दोस्तों आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड एक या दो सवाल आते ही आते हैं। तो दोस्तों आज हम आयतन से रिलेटेड कंप्लीट कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे और देखेंगे इससे क्या क्या टाइप के सवाल बन सकते हैं। तो दोस्तों आपका जो सपना है ना 30 में से 30 नंबर लाने का, वो अब पूरा होगा इन्हीं 15 दिनों में। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आपने 15 दिन साथ दे दिया ना तो आपके 30 में से 30 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं कि आयतन क्या होता है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, रिविजन करवा रहा हूं। आयतन क्या होता है, आयतन अगर नहीं पता है ना तो कॉपी में नोट कीजिए कि आयतन क्या होता है। बहुत ही आसान लैंग्वेज है इसकी कि किसी ठोस वस्तु द्वारा जो घेरा गया स्थान है ना, वो उस वस्तु का आयतन कहलाता है। एक बार फिर से, किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। कोई भी ठोस वस्तु है, अगर वो स्थान घेरती है ना तो जो घेरा गया स्थान है ना उस वस्तु का आयतन कहलाता है। समझ गए। अब आपके एग्जाम में आयतन से रिलेटेड दो टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला टाइप का सवाल क्या है? पहला टाइप का सवाल अगर आयतन से रिलेटेड आएगा तो वो आपसे पूछा जा सकता है कि घनाभ से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि घन से रिलेटेड सवाल, कि घन के आयतन के बारे में, मतलब कि आयतन जो भी आएगा ना वो इन्हीं दो टाइप से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। पहला घनाभ के बारे में, दूसरा घन के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं धीरे धीरे कि पहले हम घनाभ के बारे में जानेंगे, फिर घन के बारे में जानेंगे। तो आप मुझे बताओ घनाभ क्या होता है। घनाभ बहुत ही आसान लैंग्वेज है। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूंगा ना घनाभ की, तो घनाभ की परिभाषा क्या होती है कि आयताकार समतल से बनी बंद आकृति को हम घनाभ कहते हैं। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्या है घनाभ? कि आयताकार बंद आकृति से बनी, एक बार ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा हूं मैं, कि आयताकार समतल से बनी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। मतलब समझ गए। आयताकार कोई वस्तु है, उससे बनी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। इसकी घनाभ का शेप कैसी होता है आप मुझे बताओ। घनाभ का शेप क्या होता है? ये आयताकार बंद आकृति है। ये आयताकार बंद आकृति से बनी आकृति जो भी होती है वो क्या कहलाती है? घनाभ कहलाती है। जैसे मैं कहूं घनाभ अगर मैं आपके लिए बना दूंगा ना, तो घनाभ की पहली बात, घनाभ बनता कैसे है ये देख लीजिए। घनाभ ये हमारा, ये क्या हो गया, ये हमारा क्या है? एक प्रकार का घनाभ है। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ये क्या है? घनाभ है। ये चीज बहुत ध्यान से देखना। ये हमारा बन गया एक घनाभ। अब घनाभ में एक बात खासियत होती है, इसकी जो लंबाई होती है ना वो अलग होती है, जो चौड़ाई होती है ना वो अलग होती है, और जो ये ऊंचाई दे रखी ना, ये जो ऊंचाई को हम क्या मानते हैं? एच मानते हैं। मतलब कि घनाभ में जो भुजाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वो तीनों कैसी होती हैं? अलग अलग होती हैं। ये चीज सीख गए। अब आपके एग्जाम में घनाभ से रिलेटेड तीन टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। वो तीन टाइप क्या है? सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि घनाभ का आयतन क्या होगा। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है कि घनाभ का विकर्ण क्या होगा। आपको तीन भुजाएं दे दी जाएंगी, लंबाई दे दी जाएगी, चौड़ाई दे दी जाएगी और ऊंचाई दे दी जाएगी। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में तीन टाइप के सवाल आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि घनाभ का आयतन मुझे बता दो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, जो भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई ना, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। अगर घनाभ के आयतन की बात करेंगे ना तो कुछ नहीं करना, लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई करना है, ये घनाभ का आयतन हो जाएगा। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे ना तो कुछ नहीं होता, ट्वाइस एल वी मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस वी एच मतलब की चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस एच एल मतलब की ऊंचाई इंटू लंबाई होता है। अगर आपसे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ लिया जाए ना तो क्या होगा? 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। अगर आयतन पूछ लिया जाए तो एल इंटू वी इंटू एच होता है। अगर आपसे विकर्ण पूछ लिया जाए, विकर्ण मतलब समझे, यहां से लेके इस पॉइंट तक क्या होगा हमारा? ये विकर्ण होता है। समझे। अगर इस विकर्ण की लंबाई पूछ लिया जाए तो विकर्ण की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत ही ध्यान से समझना। विकर्ण की लंबाई कुछ नहीं, लंबाई का स्क्वायर करो प्लस चौड़ाई का स्क्वायर करो प्लस ऊंचाई का स्क्वायर कर दो।
ये चीज सीख गए, लंबाई का स्क्वायर करो प्लस चौड़ाई का स्क्वायर करो प्लस ऊंचाई का स्क्वायर कर दो, ये हमारा विकर्ण आ जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको घनाभ के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो गई होगी। अब बात करते हैं कि घन क्या होता है। घन के बारे में जानेंगे तो घन कैसे प्रकार का बनता है, सबसे पहले ये जान लो घन क्या होता है। इसकी जो चारों साइडें होती है ना, ये जो तीन साइडें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है ना, वो क्या होती है, बराबर होती है। घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बराबर नहीं होती है, ये चीज ध्यान रखना। घन में क्या होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ये चीज सीख गए, घनाभ की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है ना, बराबर होती है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर घनाभ में लंबाई मान लो यल है और चौड़ाई भी क्या हो जाएगी, यल हो जाएगी, ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, यल हो जाएगी, मतलब कि तीनों साइडें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, अगर मैं लंबाई को मान लो थोड़ी देर के लिए ए साइड मान ले रहा हूं, ठीक है, भुजा मान लो ए है। आप मुझे बताओ घन का आयतन क्या होगा। आपने पढ़ा होगा कि घनाभ और घन में सिर्फ एक ही अंतर है, घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होती है, लेकिन घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। आप मुझे बताओ घनाभ का आयतन क्या होता था। सबसे पहले घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता था। सेम कंडीशन, अगर मैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को बराबर मान लेता हूं तो वो क्या कहलाएगा, घन का आयतन कहलाएगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जैसे मैंने लंबाई को क्या माना ए, तो चौड़ाई भी ए हो जाएगी और ऊंचाई भी हमारी क्या हो जाएगी, ऊंचाई भी हमारी ए हो जाएगी। आप मुझे बताओ घन का आयतन क्या हो जाएगा, ए इंटू ए करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब, मतलब कि भुजा का क्यूब निकल के आ गया। आपको सिर्फ घनाभ के बारे में पढ़ना है, घन तो ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि घन में सिर्फ यही अंतर होता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पढ़ा था। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2LV प्लस VH प्लस HL, यही तो करा था। अब मुझे तो लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो इसका मतलब लंबाई a है चौड़ाई a है, तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ भी a स्क्वायर हो जाएगा और सेम कंडीशन यहाँ भी a स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे बताओ a स्क्वायर मिलकर कितना बनाएंगे, 3a स्क्वायर बनाएंगे। 2 इंटू 3a स्क्वायर, 2 इंटू 3a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। देखो निकल के आ गया। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ घनाभ का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और विकर्ण के बारे में पता होना चाहिए। घन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, विकर्ण अपने आप आ जाता है। घन और घनाभ दोनों बेसिकली बराबरी होते हैं, समझे, थोड़ा सा अंतर होता है, खाली घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाती है, बस। आप मुझे बताओ अगर मैं कहूं घन का विकर्ण क्या होगा, आपको ध्यान होगा कि घनाभ का विकर्ण क्या होता था। घनाभ का विकर्ण क्या होता था, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। लेकिन घन के विकर्ण की बात करेंगे ना तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती है। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। आप मुझे तो ये क्या बना देगा, 3a स्क्वायर। देखो तीनों को जोड़ोगे ना, 1 2 और ये 3, मतलब 3a स्क्वायर। आप मुझे तो a स्क्वायर स्क्वायर है, बाहर आएगा तो सिंगल ही आ जाएगा, बाहर आएगा सिंगल। अब 3 के साथ में कुछ है नहीं तो क्या बना देगा, 3 ही रहेगा रूट के भीतर। तो अगर घनाभ के विकर्ण की बात करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, a√3। उम्मीद करता हूं अब आप जिंदगी में कभी भी घन और घनाभ के बारे में कभी भी नहीं भूलोगे। चलिए अब बात करते हैं, थोड़े और कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। अगर मैं कहूं आपके एग्जाम में कभी कभार ये भी आ जाता है, कभी कभार क्वेश्चन कैसे बना देता, मान लो आपसे कह दिया जाए कि 2 घन है, 2 घन से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में सवाल आता है। सबसे पहले अगर बात करें, जैसे आपको दिया गया कि 2 घन की भुजाएं मान लो कि 3:5 है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया कि मुझे बताओ, पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 2 घन की भुजाएं 3:5 हैं, और आपसे रिलेटेड, इससे रिलेटेड सवाल आपसे एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं 3 टाइप के क्या। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है, यदि 2 घन की भुजाओं का अनुपात 3:5 है तो आपको बताना है कि इसके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो आयतन का अनुपात निकालना है ना, तो कुछ नहीं करना। आयतन का अनुपात क्या होता है, भुजाओं में अनुपात
का क्यूब करना है, बस क्यूब करना है, मतलब पावर 3 करना है। भुजाओं का अनुपात कितना है 3:5, इसका क्यूब करना है, मतलब 3 का क्यूब रेशियो 5 का क्यूब। अगर आपसे आयतन का अनुपात पूछ लेना तो भुजाओं के अनुपात का क्यूब ही तो करना है। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 त्रिका 9 तिया 27, और रेशियो 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि दो घन की भुजाओं का अनुपात 3:5 है ना, तो आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण पृष्ठ में अनुपात क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ मतलब कहें तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, भुजाओं में अनुपात का स्क्वायर हो जाएगा। आपसे बोला जाए कि दो घन की भुजाओं का अनुपात 3:5 है, ठीक है, ये चीज मान लो, या आपसे कहे, आपसे मान लो कुछ नहीं, आपसे सिर्फ इतना बोला जाए कि आप मुझे बता दो कि संपूर्ण पृष्ठ में अनुपात क्या होगा। भुजाओं का अनुपात पता है तो आप मुझे बताओ, भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर होता है संपूर्ण पृष्ठ में अनुपात। अब भुजाओं का अनुपात कितना है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपसे दो घन की भुजाओं का अनुपात दिया गया ना, अगर आपसे संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात पूछ ले तो किसके बराबर होता है, भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर। अगर दो घन की भुजाओं का अनुपात दिया गया है और आपसे उसके आयतन का अनुपात पूछ ले तो क्या हो जाएगा, भुजाओं के अनुपात का क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपसे ये पूछ ले कि संपूर्ण पृष्ठ में अनुपात का क्यूब क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ में अनुपात का क्यूब अगर आपसे पूछ ले, संपूर्ण पृष्ठ में अनुपात तो निकाल ही लोगे, भुजाओं में अनुपात का स्क्वायर। अगर आपसे संपूर्ण पृष्ठ में अनुपात का क्यूब पूछ ले तो कुछ नहीं करना, आयतनों में अनुपात का स्क्वायर। आप मुझे बताओ आयतन में अनुपात क्या होता है, भुजा का क्यूब। ये कितना निकल के आया 27:25, ये 27:125 निकल के आया। ये क्या निकल के आया, आयतन में अनुपात। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, संपूर्ण पृष्ठ में आयतन का क्यूब बता दीजिए मुझे। संपूर्ण पृष्ठ में आयतन का क्यूब बताने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आयतन का जो भी अनुपात है ना उसका क्या करना, स्क्वायर। मतलब कि 27 का स्क्वायर और 125 का स्क्वायर निकालोगे ना, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि दो घन से रिलेटेड सवाल जब भी आपके एग्जाम में आएंगे ना तो मजाक बनाकर उड़ा दोगे आप। अब दोस्तों एक टाइप का सवाल आपके एग्जाम में और पूछा जा सकता है, वो क्या है, अगर आपसे कहा जाए कि यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः x%, y% और z% की वृद्धि की जाए तो आपसे पूछा जाए कि आयतन में परसेंट वृद्धि क्या होगी। दोस्तों कॉपी में नोट कीजिए, जब भी इस टाइप का सवाल है ना तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको पूछा जाए कि आयतन में जो परसेंटेज जो है ना, अगर वृद्धि पूछ रहा है ना, आयतन में परसेंटेज वृद्धि के बारे में पूछ रहा है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लंबाई का परसेंटेज, चौड़ाई का परसेंटेज और ऊंचाई का परसेंटेज दिया गया है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यही लगाना है x + y + z + xy + yz + zx अपॉन क्या करना है 100 प्लस आप क्या करना XYZ अपॉन 100 का स्क्वायर। बस ये कॉपी में नोट कीजिए, याद कर लीजिए फॉर्मूला, आपका जीवन सरल हो जाएगा। कैसे, अगर आपसे पूछा जाए कि घनाभ की लंबाई x% बढ़ी, चौड़ाई y% बढ़ी और ऊंचाई z% बढ़ी, तो आप मुझे बता दीजिए कि उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो आपको कुछ नहीं करना, x + y + z + xy + yz + zx अपॉन 100 + xyz अपॉन 100 का स्क्वायर ही तो करना है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लर्न कर लीजिए, आपकी जीवन सरल हो जाएगा। अगर मैं कहूं परसेंटेज आयतन में कमी बता दूं, अगर मैं कहूं आयतन में क्या बता दूं, कमी बता दूं, परसेंटेज कमी क्या होगी। अगर आपसे पूछा जाए घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में वृद्धि की जगह क्या बोला जाए कि कमी हो, तो आपको बताना है कि परसेंटेज कमी क्या होगी। तो परसेंटेज कमी कुछ नहीं होगी, जहां ये +x दे रखा ना उसकी जगह आप माइनस लगा दो। बस यहाँ -x -y -z, ये प्लस -x × -y क्या बना देगा, माइनस का ही बनाएगा। तो ये तो प्लस ही हो जाएगा, -x -y प्लस बना देगा ना, ये तो सेम ही रहेगा, xy + yz + zx अपॉन
100 इधर क्या हो जाएगा, देखो एक्स वाई जेड क्या है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस, ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, एक माइनस रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब क्या बना देगा, एक्स वाई जेड अपॉन 100 का स्क्वायर। बस यही है, परसेंटेज कमी पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको माइनस चिन्ह लगाना है। बस माइनस एक्स परसेंट, माइनस वाई परसेंट, माइनस जेड परसेंट, आपको सिर्फ यही याद करना है, परसेंटेज वृद्धि वाला, परसेंटेज कमी तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको घन और घनाभ के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो गई होगी, या तो मैं ये कहूं कि आयतन से रिलेटेड सवाल अब आपके एग्जाम में आएगा तो अब आप उड़ा दोगे। चलिए अब बात करते हैं उसके सवाल किस प्रकार से आते हैं और कैसे हमको सॉल्व करना है। तो अब हम बात करते हैं सवालों के बारे में। तो पहला सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि यदि घनाभ की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर हो तो घनाभ का आयतन, विकर्ण व संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है। आपसे क्या पूछा गया, आपको दिया क्या गया, लंबाई दे रखी 12 मीटर और ऊंचाई चौड़ाई दे रखी, चौड़ाई कितनी दे रखी 9 मीटर और ऊंचाई कितनी दे रखी हमारी 8 मीटर। आपसे पूछा गया घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, कुछ नहीं होता है। अगर मैं घनाभ के आयतन की बात करूंगा ना तो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई करना, बस 12 इंटू 9 इंटू 8, इसको सॉल्व करना, आपका घनाभ का आयतन आ जाएगा। सॉल्व कर दूं क्या, कर दो। 12 निम्मा कितना होता है 108, 108 इंटू 8 करोगे ना 8 64 की 64 ही रहेगा और 8 तो रहेगा ही रहेगा। कितना आ जाएगा, 12 इंटू 9 इंटू 8 करोगे ना कितना आएगा, 864 आएगा घनाभ का आयतन। अगर आपसे कहा जाए कि घनाभ का विकर्ण बता दीजिए, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, बहुत ही आसान सवाल है। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये घनाभ का क्या होता है, विकर्ण होता है। आप मुझे बताओ लंबाई स्क्वायर क्या है, लंबाई कितनी 12, 12 का स्क्वायर करोगे 144 प्लस ऊंचाई का स्क्वायर मतलब चौड़ाई का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 प्लस ऊंचाई मतलब 64। आप मुझे बताओ कितना आएगा, 144 में 81 जोड़ोगे और प्लस 64 करोगे तो कितना आएगा, देखो 4 1 5 5 4 9, 9 की 9। अब देखो 6 और 8 14, 14 14 और 4 18 की 8 हाथ से लगेगी और 1 1 कितना हुआ 2, 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर होता है। तो घनाभ का जो विकर्ण आएगा वो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ट्वाइस LV प्लस VH प्लस HL ही तो करना है, बस आपको सॉल्व करना, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है कर लो। आप मुझे तो 2 लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब 12 इंटू 9, 12 निम्मा कितना हुआ 108 प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई मतलब 9 इंटू 8, 9 अट्ठे कितना हुआ 72 और ऊंचाई प्लस लंबाई मतलब 12 इंटू 8, 12 अट्ठे कितना हुआ 96। बस इसको ही तो जोड़ना है। तो ट्वाइस, अब देखो 8 2 10 6 16 की 6 और 9 7 16, 16 और एक हासिल लगी जो 17 की 7 हासिल लगी 1 और ये 1 और 1 मिलाकर कितना बना देगा 2, मतलब 2 इंटू 276 कितना होता है 2 छंग 12 की 2, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 दूनी 4, 1 कितना हुआ 552। अगर मैं कहूँ घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हुआ 552। अगर घनाभ का आयतन की बात करें तो 864 और घनाभ का विकर्ण की बात करें तो कितना हुआ 17। उम्मीद करता हूँ घनाभ से रिलेटेड सवाल आएगा तो अब आप बहुत ही अच्छे से लगा लोगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना है, बहुत ही आसान सवाल है कि एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है, बहुत ही ध्यान से समझना। और क्या कह रहा, तो घन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। आप मुझे बताओ घन के बारे में बोला, घन की प्रत्येक भुजा मतलब घन की जो बात होती है ना, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। अगर आपसे घन का आयतन पूछना ना, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू। घन का आयतन मतलब भुजा हमने क्या मानी थी, ए मानी, ए का क्यू, ए बराबर कितना है 8, 8 का क्यू क्या करोगे 8 64 अट्ठे कितना होता है 512। ये आपका घन का आयतन आ गया। अगर आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे ना, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे ना, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर मतलब 6, एक स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 64 होता है। तो 6 इंटू 64 कितना होता है 6 को 24 की 4 हासिल लगी 2, 6 36, 36 2 38 मतलब कि 384 हो गया। अगर आपसे घन की जो विकर्ण होता है ना, घन के विकर्ण के बारे में पूछे तो घन का विकर्ण जो होता है मैं बता चुका हूं। घन का विकर्ण क्या होता है a√3 होता है, मतलब कि
कितना आ जाएगा 8√3, ये आंसर हो जाएगा। तो घन का विकर्ण 8√3, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 384 और आयतन कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अब आप घनाभ का आयतन, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ और घन का आयतन, घन का विकर्ण और घन का संपूर्ण पृष्ठ आसानी से निकाल लोगे। चलिए आप बात करते हो क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, इनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। आपने बोला था कि अगर आप संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात, जब भी दो घन दिए गए ना, पीछे जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करना। पीछे मैंने क्या बोला था कि संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात जब भी निकालना है तो कुछ नहीं करना, इनके भुजा के अनुपात का स्क्वायर करना है, बस इनके भुजा के अनुपात का स्क्वायर करना है। आप मुझे बताओ दिया क्या गया, दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64। आप मुझे बताओ दो घनों के आयतनों का अनुपात क्या होता है, AQ/A2 का क्यूब। ये आपको दिया गया 27:64। आप मुझे बताओ यहाँ से A की वैल्यू नहीं आ जाएगी। A मतलब AQ मतलब 27 दिया गया, तो 27 क्या होता है 3 का क्यूब। इसका मतलब अगर मैं कहूँ A1/A2 निकालना है ना, तो कितना आ जाएगा 3 का क्यूब 3 हो जाएगा, क्यूब से क्यूब कैंसिल। इधर देखो 64, 4 चौको 16 चौको 64 मतलब 4 आ जाएगा। तो भुजाओं का रेशियो जो क्या आएगा 3:4। आपसे पूछा गया संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात, कुछ नहीं करना कि भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर करना है। आपको क्या करना है 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, बस सवाल आपके लिए मजाक बन जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यही आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। अगर आपने दो घनों के बारे में बहुत ही अच्छे से समझा होगा ना तो सवाल मजाक बन जाएगा। अगर नहीं समझा है तो प्लीज एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि किसी घनाभ का पृष्ठ 846 वर्ग मीटर है यदि लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 5:4:3 है, तो लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। इस टाइप का सवाल है ना तो अब आपको ऑप्शन से खेलना है। ऑप्शन से कैसे खेलना है आप मुझे बताओ। घनाभ का पृष्ठ दे रखा है, इसका कोई मतलब नहीं। ऑप्शन में देखो सब चीज अलग अलग दे रखी है। आप मुझे बताओ इसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कितना है 5:4:3 है। आपसे पूछ क्या रहा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी होगी उसका रेशियो तो 5:4:3 ही आएगा ना। 5:4:3 ही आएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:4:3 है। आप मुझे बताओ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कुछ भी आएगी उसका अनुपात तो नहीं बदलेगा ना। इस बात की जानकारी होते हुए हम सवाल को आसानी से सॉल्व कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कैसे आप मुझे बताओ। ये देखो 5 से कटता है लेकिन ये 5 से नहीं कटता है, यहाँ तो 4 तो बनाएगा ही नहीं। ये देखो स्क्वायर दे रखा है ना, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं दे रखा ना। अगर इसका रेशियो करोगे ना देखो 25 किसी से कटेगा, 5 से कटेगा लेकिन 16 नहीं कटेगा। इसका रेशियो तो निकाल ही नहीं पाओगे। इसका रेशियो 25:16:9 आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ जो ए दे रखा है ना, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। अब देखो ये देखो तीनों किससे कट रहे हैं, 2 से ही तो कटेंगे। 2 × 18, 2 × 12 और 2 चौको 8। इसका रेशियो कितना आया 9:6:4 आया। आपको चाहिए कितना 5:4:3। ये देखो रेशियो दे रखा 8, 7 और 6। 8, 7, 6 को काटोगे ना तो कुछ नहीं कटने वाला, सेम रेशियो बनेगा 8:7:6। आप देखो 15, लंबाई, चौड़ाई 12 और ऊंचाई 9 है। इनका रेशियो करेंगे ना 15, 12 और 9। देखो 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15। ये देखो 3 चौको 12, ये देखो 3 × 9। देखो रेशियो जो आया ना वो 5:4:3 ही आया। 100% आना ही चाहिए। अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको कंफर्म है और आपको रेशियो की जो आपके सवाल में दे रखा है ना 5:4:3 है, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:4:3 100% आना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बंद आंख करके आप लगा सकते हो, चुटकियों में सवाल उड़ जाएगा। चलिए बात करते हो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक आयताकार ठोस की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर, 5 मीटर तथा 4 मीटर है, तो इसमें 25 सेंटीमीटर लंबे, 12 सेंटीमीटर चौड़े, 10 सेंटीमीटर
ऊंचे कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर बी, इतनी फास्ट कैसे सॉल्व किया? आप भी इस टाइप के सवाल को मजाक बना सकते हो। आपको क्या करना है, आप मुझे बताओ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई किसमें दे रखी? मीटर में। आपसे क्या कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर लंबे, 12 सेंटीमीटर चौड़े, 10 सेंटीमीटर ऊंचे कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? ये देखो सेंटीमीटर में दे रखा है, आपको कोई मतलब नहीं। वैसे तो सवाल में मीटर बनाना ही पड़ेगा, लेकिन हम मीटर क्यों बनाएं? इसकी शुरू की डिजिट देखो 20, 65, 40, 30। ऑप्शन देखो सभी अलग अलग दिए जाते हैं। जब ऑप्शन सभी अलग अलग दिए जाएंगे ना, तो मीटर को सेंटीमीटर बनाना, सेंटीमीटर को मीटर में बनाना आपके लिए समय बर्बाद होगा। आपको कुछ नहीं करना। कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बोल रहा है ना, इसका पहले आयतन तो निकालोगे ना, इसका पूरा वॉल्यूम निकालोगे ना। इस वॉल्यूम से आप मुझे बताओ 25 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के वॉल्यूम का अगर भाग करोगे ना, ये हमेशा कॉन्सेप्ट देखना कि पहले कंप्लीट वॉल्यूम और जो पूछ रहा है ना उसके वॉल्यूम से भाग करना पड़ता है, तब आपको जो भी पूछा जाए कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं आराम से निकल जाएंगे। कि मान लो n टुकड़े काटे, जैसे मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ 12, कोई चीज 12 है, उसका वॉल्यूम 12 है। अगर मैं कहूँ कि 3 के वॉल्यूम के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, तो आप 3 का वॉल्यूम 3 ही रहेगा, 3 से भाग करोगे ना, 3 चौको 12, तभी तो आप बता सकते हो ना कि 4 टुकड़े काटे जा सकते हैं। ये चीज सीख गए। आप मुझे बताओ इसका वॉल्यूम करेंगे ना, इसका वॉल्यूम क्या होता है? आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है। इसका मतलब घनाभ के बारे में जानकारी दे रखी है। घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है? 6 लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई अपॉन, ये भी तो घनाभ ही होगा। अगर घनाभ काट रहे हैं तो घनाभ ही से कटेगा। आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। आपको मीटर में बदलना पड़ेगा, लेकिन मीटर में नहीं बदलोगे। कब नहीं बदलोगे? जब चारों ऑप्शन की डिजिट अलग अलग दी गई हूं, तो आपको मीटर में बदलने की जरूरत नहीं है। आपको काटो ना, दशमलव में आएगा, हमको क्या, शुरू की डिजिट मैच करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो काटो, 6 दूनी 12, 2 से काटो 2 दूनी 4, अब देखो 5 से काटो 5 25, अब देखो 2 से काटोगे 2 पंचे 10। आपका फाइनल आंसर कितना है? ऊपर 1 बचा, नीचे देखो 5 गुणे 5, 1/25 आया। अब 25 से काटोगे कितना आएगा? अगर मैं कहूं सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे ना, तो कुछ जीरो तो आएंगे ही ऊपर। अब 25 से काटोगे, देखो 1 हुआ, दशमलव लगाओगे 10 हुआ, फिर जीरो लगाओगे तो 25 चौको कितना हुआ? 100, मतलब कि 0.04। मतलब कि जो भी डिजिट आएगी वो देखो हमें क्या दिख रहा? 4 दिख रहा है ना स्टार्टिंग, और साथ में कुछ जीरो का अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो दशमलव खत्म हो जाएगा। और जीरो का मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सेंटीमीटर को हमें मीटर में बनाना पड़ेगा। सेंटीमीटर को मीटर में बनाते हैं तो 100 का भाग करते हैं, इसलिए हमें जीरो का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हम इतना क्यों सोचें? हमको शुरू की डिजिट मैच करनी है ना। तो देखो यहाँ कितना है? 4 है। 4 से देखो कौन सा नंबर स्टार्ट हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपकी बात सवाल है ना, तो आपको कुछ नहीं करना। आप मुझे बताओ 6, 5 और 4, बस यहीं से काटना शुरू करो। देखो 5 से 5, 25 की 5, ये 5 बचा। अब देखो 6 से काटोगे, 6 दूनी, दूसरे वाले जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो दूसरी दी गई ना, उससे यहीं से काटो, 6 दूनी 12। अब देखो ये 4 बचा, ये देखो 2 से काट दो, 2 दूनी 4, अब 2 से ये काटोगे 2 पंचे 10, मतलब कि नीचे जो बचा ना दूसरे वाले में कितना बचा? 25, और ऊपर कितना बचा? 1, मतलब कि 1/25 आएगा। 1/25 होता कितना है? 25 चौको 100 होता है, मतलब 4 से नंबर से स्टार्ट होगा। 4 से नंबर स्टार्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है यार, ये सब क्यों लिखोगे? समय बर्बाद नहीं करना है, आपको डायरेक्ट काटना है। बस इस टाइप के सवाल जब भी आए आपको डायरेक्ट काटना है। जो भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई, दूसरी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई, उसको डायरेक्ट काटना है। बस सवाल आपके लिए मजाक बन जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? बहुत ही आसान सवाल है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 1350 वर्ग मीटर है, तो घन की भुजा ज्ञात करके आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। आपको क्या दिया गया? घन का संपूर्ण पृष्ठ 1350। आपने क्या पढ़ा था? घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 6a² होता है। आप मुझे बताओ 6a² बराबर कितना दे रखा? 1350। यहाँ से a की वैल्यू याद हो जाएगी, मतलब कि घन की भुजा पता हो जाएगी। अगर घन की भुजा पता है तो उसका हम आयतन भी निकाल सकते हैं, जो कि बोला गया कि आयतन ज्ञात कीजिए। आप मुझे बताओ यहाँ से देखो 6 से काटो, 6 दूनी 12, 1 हुआ 15 हुआ, 6 दूनी 12, 3 हुआ 6 पंचे 30। अब मुझे तो a² बराबर कितना हुआ? 225। 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का स्क्वायर होता है।
तो ए स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। अब आपसे क्या पूछा गया, घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, मतलब कि 15 का क्यूब। अगर 15 का क्यूब कितना होता है 33 75, ये सब आपको आना चाहिए। कम से कम 25 तक के क्यूब और 25 तक के स्क्वायर तो याद कर लो। आप कंपटीशन लेवल में बैठने जा रहे हो, वहां पर गुणा भाग तो नहीं करना है ना। गुणा भाग करोगे आप बहुत बच्चों से पीछे हो जाओगे। तो 1 से 25 तक का स्क्वायर और 1 से 25 तक का क्यूब आपके मुंह पर रखा होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि एक घनाकार कमरे का क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर है, तो कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको कुछ नहीं पता है, आपको सिर्फ इतना पता है जो भी कमरे का आयतन होगा ना, कमरे का आयतन किस टाइप का है, घन के टाइप का है, घनाकार कमरा है, उसका अगर आयतन करूंगा ना, आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। जो भी होगा नंबर वो किसी भी भुजा का क्यूब होगा। आप मुझे बताओ, यहाँ देखो क्यूब होने के लिए आपको देखो ये 3 जीरो दे रखे हैं। जाहिर सी बात 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है, उसमें 3 जीरो आते हैं। 3 जीरो आने चाहिए। अगर क्यूब है देखो ये 2 जीरो है, ये ऑप्शन नंबर बी तो डायरेक्ट ही गलत हो जाएगा। आप मुझे बताओ, देखो सब में 3 जीरो दे रखे हैं, 3 जीरो दे रखे हैं, 3 जीरो मतलब 10 का क्यूब होगा ही होगा। चलो ये 3 जीरो खत्म कर दे रहे, कोई दिक्कत। आप मुझे बताओ 34 है, ये क्या दे रखा 27 और ये क्या दे रखा 21। आप मुझे बताओ जो भी 21 ऑप्शन में दे रखा है ना, वो क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है। आयतन क्या होता है, किसी भी नंबर का क्यूब होता है। आप मुझे बताओ किसी भी नंबर का क्यूब दुनिया में क्या कभी 21 आया है, सोचो थोड़ा। 21 तो नहीं आएगा, तो 21 नहीं आएगा तो ये ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। किसी भी नंबर का क्यूब दुनिया में 34 आया है, 34 नहीं आया, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। जब 3 ऑप्शन मैंने गलत कर दिए तो ऑप्शन नंबर सी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। देखो 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, 3 त्रिका 9 या 27, 4 चौको 16 चौको 64 होता है, 34 कहां से हो जाएगा, समझे। 3 त्रिका 9 या 27, पीछे देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, 21 थोड़े ना होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपके लिए मजाक बन जाएगा अगर आप ऑप्शन देखते हो तो। अगर आपको बेसिक से सॉल्व करना है तो बेसिक से सॉल्व कर लो। घनाकार कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, लेकिन घन के आकार का है। घनाकार मतलब लंबाई और चौड़ाई सेम ही होगी। कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेकिन घन के आकार का है तो लंबाई और चौड़ाई सेम ही होने वाली है। लंबाई चौड़ाई सेम होंगी तो ए स्क्वायर मतलब देखो ए इंटू ए करोगे ना तो ए स्क्वायर बराबर कितना दे रखा 900। आप मुझे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखो 900 क्या होता है, 30 का स्क्वायर ही तो होता है। 900 जो होता है वो 30 का स्क्वायर होता है, मतलब कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। आपसे पूछ क्या रहा, कमरे का आयतन। कमरे का आयतन मतलब भुजा का क्यूब। कैसे भुजा क्यूब, क्योंकि घन के आकार का है, घन का आयतन। भुजा का क्यूब मतलब 30 का हम क्यूब करेंगे ना, तो 30 का क्यूब करेंगे तो पहले 3 का क्यूब कर लो। देखो जीरो से मतलब नहीं होता, 3 का क्यूब कितना होता है 27। अब देखो कितने क्यूब है, 3 पावर कितनी 3 होते हैं, जीरो चिपका दो 1 2 3 मतलब कि कितना आ जाएगा 27,000 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि एक संदूक की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 120 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, तो इसमें अधिक से अधिक कितनी लंबी लोहे की छड़ रखी जा सकती है। बहुत ही आसान सवाल है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 120 40 30 सेंटीमीटर है, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और अलग अलग है ना, अलग अलग है। तो ये क्या दे रखा है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, घनाभ की दे रखी है ना। घनाभ कैसे बनता है ये मुझे बताओ। घनाभ तो ऐसे ही तो बनता है, अगर मैं घनाभ की बात करूंगा तो ये घनाभ हो गया, घनाभ ऐसे ही तो बनता है, ये हो गया हमारा घनाभ हो गया। बहुत ही ध्यान से समझना, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया घनाभ हो गया। आप मुझे बताओ, ये देखो घनाभ तरीके से दिख रहा है, ये क्या है घनाभ हो गया। आपसे क्या पूछ रहा कि अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़, अधिक से अधिक लंबी छड़ तो इसके डायगोनली तो रखी जा सकती है, इसके बिगड़ के बराबरी तो अधिक से अधिक लंबी छड़ रखी जा सकती है। ये चीज सीख गए ना। अगर भाई साहब लंबी रखनी है ना तो डायगोनल के हिसाब से, डायगोनल क्या होता है सबसे लंबा होता है, डायगोनली तो हमारा लंबी से लंबी लोहे की छड़ रख पाएगा। इसका मतलब आपसे सीधा सीधा इनडायरेक्टली पूछा क्या गया कि घनाभ का बिगड़ बता दीजिए, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको कुछ नहीं घनाभ का बिगड़ पूछ रहा है बस। घनाभ का बिगड़ होता क्या, लंबाई का स्क्वायर, लंबाई कितनी है 120 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर प्लस
ऊंचाई का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर। अब 30 का स्क्वायर अब देखना ध्यान से, 120 का स्क्वायर कितना होता है, जीरो को भूल जाओ। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। अब कितने जीरो की पावर 2 है, 2 है तो 2 जीरो चिपका दो। प्लस 40 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16 और 2 जीरो चिपका दो। प्लस 30 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 2 जीरो चिपका दो। तो देखो 1600 और 900 कितना हुआ, 2500, 2500 और एक 14,400 कितना हो जाएगा, 16920। अब मुझे बताओ 169 और 2 जीरो है, 2 जीरो कब आएंगे, जब लास्ट में एक जीरो होगा। लास्ट में एक जीरो मतलब 2 जीरो को मतलब समझे, ये क्या दे रखा है, 10 का स्क्वायर दे रखा है। अब 169 किसका स्क्वायर होता है, बहुत ही आसान सवाल है, 13 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल, 13 इंटू 10 कितना आएगा हमारा, 130 सेंटीमीटर। 130 सेंटीमीटर मतलब ऑप्शन नंबर डी, कहीं दे नहीं रखा ना, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छे समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 600 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। आप मुझे तो घन के विकर्ण की लंबाई होती क्या है, घन के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, a√3। मतलब कि जो भी आंसर में होगा वो a√3 टाइप का होना चाहिए, मोस्टली a√3 टाइप का होना चाहिए। अब a√3 टाइप का आंसर देखो कहां दे रखा, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी क्या दे रखा है, 10√3 दे रखा है। अब आपको चेक करना है, यहां से देखो a√3 बराबर कितना दे रखा है, 10√3। अगर कंपेयर करेंगे ना तो a की वैल्यू कितनी है, 10, मतलब भुजा की लंबाई अगर 10 है ना, आपको ये देखना है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या 600 आ रहा है। अब मुझे तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल घन का क्या होता है, 6a²। 6a² मतलब 6a² मतलब 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। 6 इंटू 100 करोगे कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। बिल्कुल 600 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी कि सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आपको सिर्फ ये देखना है कि घन के विकर्ण क्या होता है, a√3। हमसे क्या चाहिए, a√3 से रिलेटेड आंसर चाहिए। अगर नहीं आता है इसके मान अगर 600 नहीं आता तो हम दूसरा ऑप्शन चेक करते भाई साहब, समझे। दूसरा ऑप्शन कैसे चेक करते, अब देखो कहीं √3 तो दे नहीं रखा, तो हम बेसिक से सॉल्व कर लेते। बेसिक से कैसे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 6a²। 6a² बराबर 600, तो a² बराबर देखो 6 से काटोगे तो 6 से कट जाएगा, कितना आएगा, 100। यहाँ a की वैल्यू कितनी आ गई, 10, और विकर्ण की लंबाई क्या होती है, a√3 मतलब 10√3 आ जाएगा। ऐसे भी आ जाता। अगर आपको थोड़ा दिमाग लगाना है तो थोड़ा से सॉल्व कर लो यार, ऑप्शन से सॉल्व कर लो, मजाक बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 4 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची और 13 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी और तथा 6.5 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटों की आवश्यकता है। अगर आप ईंटों की आवश्यकता करनी है तो टोटल जो दीवार का वॉल्यूम अपॉन जो भी लंबाई दी गई ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो ईंट की दे रखी ना, उसका वॉल्यूम से भाग करोगे ना तो आपको ईंटों की संख्या मिल जाएगी। हर कॉन्सेप्ट में बस आपको यही लगाना है। आप देखना मीटर है, कहीं सेंटीमीटर, कहीं मीटर, कहीं सेंटीमीटर, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखो कहीं 1 दे रखा है, ये देखो 20, ये देखो 10, ये देखो 15, ये देखो 5। ऑप्शन अलग अलग दे रखे। जब ऑप्शन अलग अलग दे रखे तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट काटापीटी करनी है। ऊपर वाली लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से नीचे वाली लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को डायरेक्ट काटापीटी करनी है। देखो 13 से काटो, देखो 13 25 65 दशमलव आ रहा है, कोई मतलब नहीं। दशमलव हम क्या करेंगे, जीरो होंगे, कुछ सेंटीमीटर मीटर बनाएंगे तो जीरो तो ऑटोमेटिक आएंगे। अब देखो 3 से काटो, 3 चौको 12, देखो 4 से 4 पूरा कट जाएगा। ऊपर देखो क्या बचा, 1, और नीचे देखो 20/100, 20/100, 1/100। फाइनल आंसर कितना आया, 0.01। 0.01 में अब आपको कुछ 100 से गुणा भी करना पड़ेगा, कुछ 100 से गुणा करना पड़ेगा ना, तो पहली डिजिट क्या आएगी, 1 ही आएगी। अगर यहाँ पर 15 आता तो यहाँ पर 0.15 आना चाहिए था ना, तभी तो 1500 होता है। कुछ जीरो का गुणा करते, 0.01 आ रहा है, इसमें जीरो का गुणा करोगे तो हमेशा 1 ही मिलेगा, 1 से मिलेगा, 1 मिलेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1000 होगा। हमें क्यों ज्यादा दिमाग लगाना यार, इतना समय नहीं है हमारे पास कि दिमाग लगा सकूं, आपको ऐसे सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि 8 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े तथा 6 मीटर ऊंचे डब्बे में 8 सेंटीमीटर लंबे, 7 सेंटीमीटर चौड़े तथा 6 सेंटीमीटर ऊंचे अधिक से अधिक कितने घन रखे जा सकते हैं। फिर वही बात,
कितने घन रखे जा सकते हैं, ऊपर का वॉल्यूम अपॉन नीचे का वॉल्यूम, बस भाग करना है। लेकिन हमको क्या करना है, भाग तभी कर सकते हो जब आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या सेंटीमीटर को मीटर में। लेकिन हमारे पास इतना समय है नहीं, हम डायरेक्ट काटापीटी करेंगे, दशमलव आएगा, हमें क्या फर्क पड़ता है यार। दशमलव से देखो फर्क तो तब पड़ेगा ना जब स्टार्टिंग की डिजिट सेम होनी चाहिए। 12, 75, 98, 10 ये दे रखा है, तो दशमलव से कोई फर्क पड़ेगा कुछ नहीं, डायरेक्ट काटो ना। देखो 8 से ये वाले इस वाले 8 की कट जाएगा, देखो 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, देखो 6 से ये 6 कट जाएगा, ऊपर कितना आया 1, नीचे कितना आया 1, 1 अपॉन 1 मतलब 1 से नंबर स्टार्ट होना चाहिए। 1 से नंबर स्टार्ट कहाँ हो रहा, ऑप्शन नंबर सी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि एक आयताकार कमरे में 36 घन मीटर हवा है। हवा मतलब उसका आयतन दे रखा है। क्या कह रहा है, यदि कमरे की ऊंचाई 3 मीटर हो, ध्यान से समझिएगा, कमरे की ऊंचाई 3 मीटर हो तो कमरे के फर्श पर बिछाने के लिए कितने वर्ग मीटर की कालीन की आवश्यकता होगी। जब भी कालीन की आवश्यकता पूछा जाए ना, कितने वर्ग मीटर कालीन को अगर बिछाना है, अगर आपको कालीन को बिछाना है तो कुछ नहीं करना है, ऊपर का वॉल्यूम कितना 36 और नीचे जो भी ऊंचाई दे रखी है कमरे की ऊंचाई उससे भाग कर दो, वही आपको बिछाने का अंदाज पता चल जाएगा। 3 से काटोगे कितना आ जाएगा, 12 36 होता है, 12 आ जाएगा, 12 वर्ग मीटर मतलब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एक आयताकार संदूक की लंबाई 300 सेंटीमीटर, चौड़ाई 100 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर और ऊंचाई 48 सेंटीमीटर। इसमें 6 सेंटीमीटर लंबे, 4 सेंटीमीटर चौड़े तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने डब्बे रखे जा सकते हैं यदि उसकी 105 घन सेंटीमीटर की जगह खाली रहती है। मेरी बात बहुत ही ध्यान से समझिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ थोड़ी सी जानकारी रखनी है। वो जानकारी क्या है, अगर मैं कहूं 105 घन सेंटीमीटर आपको खाली भी रखना है, इसका मतलब आपको पहले टोटल वॉल्यूम निकालना है, उसमें से 105 घटाना है, अपॉन में जो भी ये दूसरी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी ना इसके टोटल वॉल्यूम से भाग करना है। आपको पता चल जाएगा कि कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। ये चीज समझ गए। आप मुझे बताओ, अगर मैं कहता कि 105 घन सेंटीमीटर खाली नहीं रहता मान लो, तब देखो थोड़ा दिमाग लगाओ कितना आता, तब वॉल्यूम कितना आता। अगर 105 सेंटीमीटर यहाँ पर नहीं होता तब हम क्या करते थे, डायरेक्ट काटापीटी करते थे। डायरेक्ट काटापीटी करते सेंटीमीटर मीटर में भूल जाते थे। अब डायरेक्ट काटापीटी करो, देखो 6 से काटोगे ना 66, 48 ये 8 हो गया। अब देखो 4 से काटोगे, 4 दूनी ये 8 हो गया, 2 बचा। अब देखो 3 से ये काटोगे, 3 एकम 3, 100 हो गया, 100 हो गया। अब देखो 2 इंटू 100 और इंटू 18, 18 दूनी कितना हुआ 36, 36 और ये 2 जीरो 3 जीरो हो जाएंगे, मतलब कि 36,000 समथिंग आएगा। देखो ध्यान से देखो, सब सेंटीमीटर में है। आप मुझे बताओ, ये देखो 100 है और ये कितना है 180, मतलब यहाँ पर जीरो मिलेगा, 2 जीरो ये 3 जीरो हो जाएंगे। अब देखो 18 बचा और ये ऊपर कितना बचा 2, 18 दूनी कितना हुआ 36,000 आया, 36,000 आया। अगर मान लो 105 घन सेंटीमीटर है कितना यार, अगर 36,000 में अगर मान लो 105 घन सेंटीमीटर, जैसे ऊपर का वॉल्यूम क्या होता 300 इंटू 180 इंटू 48 होता, उसमें से 105 कम करोगे तो 36,000 से थोड़ा सा कम आएगा यार, 36,000 से थोड़ा सा कम आएगा। 36,000 में जब आप 105 वॉल्यूम की जगह खाली रखते ना तो 3600 थोड़े ना आता। आपका आंसर कितना आ रहा है, 36,000 में आ रहा है यार, 36,000 में आएगा। अगर आप उसमें से इस वाले वॉल्यूम में से 105 घटाओगे ना तो 36,000 से थोड़ा बहुत कम आएगा, ना कि 3600 हो जाएगा, ना तो 360 हो जाएगा, ना कि 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। जब भी आपका इस टाइप का सवाल है, आपको जो भी जगह खाली है ना उससे कोई मतलब नहीं रखना है। अगर ऑप्शन देखना सेम दे रखे हैं, आपको कुछ नहीं करना है कि 100 300 जैसा मैं करता जा रहा हूँ ना, ऊपर नीचे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से काटापीटी करता हूँ ना, काटापीटी करने के बाद हमारा देखो फाइनल आंसर कितना आया 36,000 आया। क्यों? क्योंकि देखो ये सब सेंटीमीटर में दे रखे हैं, इसमें दशमलव की झंझट ही नहीं है, आपको डायरेक्ट डिजिट पता चल जाएंगे 36,000 आया। अगर आप 105 सेंटीमीटर बाई चांस कम भी करते ना तो मेरे दोस्तों 36,000 से थोड़ा कम, मान लो मैं कह रहा हूँ 30,000 कम, 30,000 होता है, 6,000 कम हो जाता है यार, 30,000 नहीं मैं कह रहा हूँ 20,000 कम हो जाता है। मैं कह रहा हूँ कि
तब भी 16,000 बचता। अगर मैं कहूँ 26,000 कम हो जाता तब भी 10,000 बचता। जो भी आंसर आएगा वो 10,000 से ज्यादा आएगा। देखो कहाँ 10,000 से ज्यादा दे रखा। ऑप्शन नंबर डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आपको बेसिक से नहीं करना है, आपके पास इतना समय नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस टाइप के सवाल अब की बार घन और घनाभ के एग्जाम में आए ना तो अब आप उठा देना। बहुत ही आसानी से मैंने समझा दिया है और मेरे करने का तरीका भी आप फॉलो करना और कॉपी में सॉल्व करना सवाल। पहली बात तो इसी सवाल को कॉपी में नोट करना और सॉल्व करना जैसे मैंने समझाया है। आपका रिवीजन हो जाएगा, साथ ही साथ आपको जो भी आपके पास किताब हो ना इसी टाइप से सॉल्व कीजिएगा। आपसे घन और घनाभ की समस्या को जड़ से खत्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि मैंने जड़ से खत्म कर दी गई है। अब आपका 2 नंबर या 1 नंबर आपके एग्जाम में जो भी आएगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई भी नहीं रोक सकता है घन और घनाभ की समस्या को सॉल्व करने से। तो दोस्तों अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।